नमस्ते। योग दिन 21 जून को आ रहा है, तो सोचा कि एक वीडियो उन लोगों को समर्पित किया जाए जो हमारे सभी लोगों के घर पे आते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन कपड़े या खाना पकाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है और ज़रूर से ये वीडियो आप देखिएगा। छोटे छोटे जो शरीर के लिए हमें ज़रूरी है करना, उनका सदुपयोग करिएगा। सबसे पहला ये हमें पता है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खड़ा भी रहना होता है। एक घर से दूसरे घर पे आपको भागना है, दौड़ना है, आपको सफाई करनी है, झाड़ू करना है, पोछा करना है। तो कई लोग मतलब जो बैठे बैठे भी करते हैं, इस तरह से झाड़ू निकालते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए, बिकॉज ये लोअर बॉडी के सभी जॉइंट्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। पेट पर दबाव आता है तो पेट की चर्बी पे काम होता है, हमारे पाचन तंत्र के ऊपर काम होता है। तो जो भी लोग बैठ के करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो मैं तो बोलना चाहूँगी कि हमारे घर में जो महिलाएं हैं उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए। कई लोग हैं ना बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, बहुत झुक कर काम करना पड़ता है, बर्तन के लिए है या कोई खड़े खड़े भी झाड़ू निकालता है, सफाई करनी होती है। तो एक्सरसाइज तो बहुत ऐसे अच्छी मिलती है। तो उन लोगों के लिए आप सवेरे उठकर बैठकर भी कर सकते हैं। तो शांति से एक 2-5 मिनट निकालिएगा और दो दो तीन तीन चीज़ें करते रहिए बीच बीच में जैसे भी मौका मिलता है। तो ये हाथ अपना लॉक करके खींचिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छे से खींचेगी। जितना हो सके उतना हाथ खींचिएगा, क्योंकि हम पूरा दिन शायद इस तरह से बैठते हैं, कंधे झुका के चलते हैं या बैठते हैं, तो हमारा श्वसन भी अच्छे से नहीं होता है, हमारा पाचन भी अच्छे से नहीं होता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जितनी भी बार आपको याद आता है, आपके अपने हाथ को ऊपर खींचना है, जिसकी वजह से स्पाइन में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। ठीक है, बैठे बैठे अगर आप ये कर सकते हो, यही चीज आप खड़े खड़े भी कर सकते हो। तो आपको ये साइड के सभी मसल्स के ऊपर, अगर पेट की चर्बी भी जमा हुई है उसके ऊपर, ये बहुत अच्छे से खींचेगा। और याद रखना है कि अपने श्वसन को, अपनी सांसों को अच्छे से लेते रहना है। ये ट्विस्टिंग किया जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरा दिन जैसे ही खड़े रहते हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं, तो ये स्पाइन की जो मूवमेंट है, हमारी रीढ़ की हड्डी की जो मूवमेंट है, वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे बैठे बैठे ही हमें पीछे बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हो। हाथ पीछे लेके जाइए, अपना सिर उठाओ, चेस्ट खोलना है, शोल्डर को पीछे लेके जाना है। आपको इतना अच्छा लगेगा, अपने स्पाइन में, अपने बैक में चेस्ट ओपन होगा। जो भी आपका मतलब नकारात्मकता भी अंदर या कोई ऐसे इमोशन हमने अंदर दबा के रखे हैं, वो आपको मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये भी जरूर से करिएगा। ठीक है। अच्छा, जरूर की दूसरी बात है जो हमारे स्पाइनल मूवमेंट के लिए है, ये दोनों हाथ और शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए। नी और हमारे हिप्स जो है एक लाइन में होने चाहिए। धीरे धीरे अपने सर को ऊपर लेके जाओ और स्पाइन को नीचे की तरफ लेके जाओ, और फिर वही चीजें रिवर्स करनी है। सर को नीचे लेके जाना है और जितना हो सके उतना स्पाइन को ऊपर उठाना है, खींचना है, और पेट को अंदर लेके जाना है। अगेन सांस भरते भरते ऊपर देखो, स्पाइन को नीचे लेके जाओ और एक्सेल करते करते सांस को छोड़ते हुए स्पाइन को ऊपर उठाना है और सर को नीचे लेके जाना है। ये भी अगर आप 5 बार 10 बार करेंगे, आपको लगेगा आपकी स्पाइन अच्छे से फ्री हो रही है, आपकी बैक पेन अच्छा हो रहा है, आपके पाचन तंत्र पे काम हो रहा है। मतलब अगर किसी को थायराइड भी है तो ये गले का जो ये भाग है, यह इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा खिंचाव आता है। ठीक है। अभी हम करेंगे एक पेट पर लेटे लेटे करने का। उसकी वजह से भी हमारे रीढ़ की हड्डी को बहुत ही अच्छा खिंचाव मिलता है। लेट गए हमारे पेट के ऊपर, पैर को थोड़ा स्प्रेड कर दिया और धीरे से अंदर अपनी सांस भरते हुए अपने हाथ से ये शरीर को ऊपर उठाना है। और वहां पे रहिए 3 टाइम, 4 काउंट, 5 काउंट, और वापस फिर धीरे धीरे नीचे आना है। और एक बार करेंगे। इनहेल करते करते ऊपर उठाया शरीर को। रहिए आप जितना कंफर्टेबली रह सकते हैं,
अपनी सांसें अच्छे से नॉर्मल चालू रखिए और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। ये अगर आपका घुटना, आपकी पिंडली के लिए या एंकल के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप इसमें बैठ सकते हो, अगर दोपहर में नहीं तो रात को भी खाने के बाद अगर आप इसमें बैठ सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, पाचन में मदद करेगा। और ये जरा शांति से यहाँ पे बैठ के जितना हो सके उतना गहरा सांस लेना है, जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी करेंगे हम एक खड़े होके आसन। अगेन वापस उसमें वही है, हमारे काफ मसल्स को, हमारे स्पाइन को बहुत ही अच्छा खिंचाव मिलता है। तो हाथ ऊपर खींच के जितना हो सके उतना अपनी एड़ियों को ऊपर उठाते जाइए, जितना हो सके उतना रहिए, 5 काउंट 10 काउंट तक। नाउ खड़े खड़े ही करेंगे, आगे झुकना है, आगे झुकना है, घुटने को नहीं बेंड करेंगे हम। और अब जहां तक भी जा सकते हो, जहां तक भी जा सकते हो, अपने सर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने शोल्डर को ढीला छोड़ दीजिए और बस रहिए यहाँ पे। अपने शरीर को साइड पर लेके जाइए, हो सके उतना घुटने को सीधा रखिएगा। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा खिंचाव आएगा, अपनी लोअर बैक में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। और आप बस रहिए, रुकिए यहाँ पर। ये एक जो आसन जो अभी मैंने दिखाया, अगर आप रेगुलरली करते हो इसे, और अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो ये आसन आप रेगुलरली करेंगे तो आपको इसमें बहुत फर्क लगेगा। लेकिन जरूरी है आपका रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप हाथ पैर तो बहुत ही ज्यादा हिलाते हो, लेकिन आप लोगों के जरिए जरूरी है कि अगर आप खड़े हैं तो ये हाथ को पीछे खींचिए, ताकि आपका है ना शोल्डर झुकेगा नहीं, है ना। तो आप थोड़ा पीछे लीजिए, हाथ ऊपर उठाइएगा, जितना हो सके उतना शोल्डर की मूवमेंट करिएगा। आपको ये सब मसल्स में यहाँ पे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, बिकॉज काफी टेंशन भी लेते हैं आप लोग, मुझे पता है, और काफी सारा जिम्मेदारी का काम भी आप लेते हो। तो आपको वजन अगर उठाना है, या मतलब चपाती बेलते हो या बर्तन करते हो, तो ये थोड़ा झुक कर ही करना होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा जहां पर भी आपको मौका मिले बस इसको घुमाइए, आपको बहुत अच्छा सा रिलीफ मिलेगा। ये नेक मूवमेंट भी है, जहां पर भी मौका मिला 2 बार 3 बार अगर कर लिया तो ये आपके नेक के मसल्स के लिए काफी अच्छा है। जब भी मौका मिले तभी 2 मिनट शांति से बैठिए और गहरी सांसें लीजिए। जब भी आपको लगता है कि आपको बहुत धूप में चलना है, लेकिन ये चीज अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ वो आपको रास्ते में, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां चलती है वैसे धुएं में आपको ये नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी के घर पे जब भी पहुंचते हो तभी आपको शांति से 1 मिनट बैठना है और नाक से अपनी गहरी सांस लेना है और मुंह से निकालना है। जितना हो सके उतना लंबा निकालिए मुंह से, उतना ही दूसरा आपका गहरा अंदर आप श्वास भर पाएंगे। तो देखिए आप, तो ये चीज आप शांति से 1 मिनट जाके बैठ जाएंगे। ये 5 या 10 बार करिएगा। आपको लगेगा थोड़ा, आपको जो अंदर बहुत सारी धूप उसकी वजह से आपको जो गर्माहट लग रही है, आपकी सांसें थोड़ी फूल गई है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, तो आप ये 5-10 बार करिएगा। जितनी बार हो सके उतना करिएगा, आपको तुरंत ही आपको सुकून मिलेगा। और शांति से खाना खाइए, चबा चबा के खाना खाइए, ज्यादा तीखा तला हुआ हो सके उतना कम खाइए, जो आपकी तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। जहां हो सके वहां पानी काफी पीता रहिएगा, तो जो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जब भी आप रात को घर पे जाते हो, आपका खाना हो जाता है, जब भी आप सोने के लिए जाते हो, क्योंकि पूरा दिन आपने खड़े खड़े काम किया है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपके खून का जो प्रवाह है, वो आपके डाइजेशन, आपके चेस्ट, आपके हार्ट तक और आपके ब्रेन तक जाए, उसके लिए। नहीं तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहने की वजह से वेरिकोवेन्स होने के संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है,
बस आप लेट जाइए अपनी गद्दी पर, अपने पैर को ये दीवार पर लगा के बस आराम से आपको रहना है। इधर 5 मिनट 10 मिनट आप जितना भी रह सकते हो उतना रहिए और गहरी लंबी सांसें भरिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत सुकून देगा। और ये जो पॉस्चर है उसकी वजह से खून का प्रवाह ये ऊपर के शरीर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, जो काफ़ी मदद करेगा आपको रिलैक्स करने में। बहुत धन्यवाद। ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। ये वीडियो को जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ, सहेलियों के साथ, जिनको भी ये ज़रूरत है वो सभी लोगों के साथ ये शेयर करिएगा। और आपको बस आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।